नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बहुत ही प्रभावशाली शख्सियत खलीफा उमर इब्न अल खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जीवन पर गहराई से चर्चा करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो एक जीवनी पर आधारित है जो उनकी कहानी बताती है। हाँ, और हमारा मकसद है कि उनके जीवन के जो अहम मोड़ थे उनको समझें। मतलब कैसे वो इस्लाम के सख्त विरोधी से एक मजबूत ईमान वाले बने और फिर एक बहुत ही न्यायप्रिय और ताकतवर शासक। हम उनकी विरासत और खास तौर पर उनके शासन के तरीकों पर ध्यान देंगे। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश मक्का में हुई थी, लगभग 583 ईस्वी के आसपास। हाँ, उनके पिता अल खत्ताब के बारे में आता है कि वो थोड़े सख्त मिजाज के थे। माँ काफी सम्मानित थीं। और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद, उनका कद लंबा था, शारीरिक रूप से ताकतवर और स्वभाव काफी जोशीला था, है ना? बिल्कुल। और कम उम्र में ही उन्होंने जैसे तीरंदाजी, घुड़सवारी, कुश्ती इन सब में महारत हासिल कर ली थी। अच्छा, कुरैश कबीले में भी उनका एक रुतबा था। हाँ बिल्कुल, वो बोलने में माहिर थे, उनमें लीडरशिप क्वालिटीज थीं और लोग उन्हें इंसाफ पसंद भी मानते थे। पर हाँ, इस्लाम से पहले वो भी अपने कबीले की तरह ही मतलब मूर्ति पूजा करते थे। लेकिन फिर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का संदेश देना शुरू किया और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का शुरुआती रवैया। वो शुरू में सख्त मुखालिफत में थे, बहुत ज्यादा। उन्होंने शुरुआती मुसलमानों पर काफी सख्तियां भी की। यहाँ तक कि एक वक्त पर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने का इरादा भी कर लिया था। हाँ, ऐसा जिक्र मिलता है। और यहीं से कहानी एक बहुत ही नाटकीय मोड़ लेती है। वो गुस्से में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रहे थे जब उन्हें रास्ते में पता चला कि उनकी अपनी बहन और बहनोई मुसलमान हो गए हैं। ओहो। फिर तो वो सीधा उनके घर पहुंचे और वहां उन्होंने मतलब किस्मत देखे, कुरान की कुछ आयतें सुनी, सूरह ताहा की आयतें। और उन आयतों का असर क्या वाकई सिर्फ सुनने भर से इतना बड़ा बदलाव आ गया? हाँ, जाहिर है गहरा असर हुआ। जीवनी बताती है कि उन आयतों ने उनके दिल को छू लिया। गुस्सा ठंडा पड़ गया, दिल एकदम नरम हो गया, आंखों में आंसू आ गए और वो फौरन वहां से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और इस्लाम कबूल कर लिया। कमाल है, मतलब कलाम की ताकत। हाँ, ये वाकई एक सोचने वाली बात है कि कैसे शब्दों ने इतने मजबूत इरादे वाले इंसान को बदल दिया। और ये घटना, ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी बात थी। उनका हौसला बहुत बढ़ गया। हाँ, ये तो हो गए। हाँ, और इस्लाम लाने के बाद वो शायद चुप नहीं बैठे। बिल्कुल नहीं। उन्होंने छुपाने के बजाय खुले तौर पर अपनी आस्था का इजहार किया। उन्होंने कहा, जब हम हक पर हैं तो फिर छिपना क्यों? और फिर उन्होंने मुसलमानों को जमा किया और सबके साथ खुलेआम काबा में नमाज पढ़ी। मक्का में इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल। ये तो बहुत बड़ी हिम्मत की बात थी उस वक्त। यकीनन, ये सिर्फ उनका धर्म बदलना नहीं था, इसने जैसे पूरे मुस्लिम समुदाय को एक नई हिम्मत दी कि वो खुलकर सामने आए। सही। फिर वो खलीफा बने, दूसरे खलीफा। हाँ, 634 ईस्वी में पहले खलीफा अबू बकर रजी अल्लाह के इंतकाल के बाद। और उनका जो दौरे खिलाफत है वो खास तौर पर इंसाफ, अनुशासन और जवाबदेही के लिए जाना जाता है। उन्होंने प्रशासन में काफी सुधार किए हैं ना? बहुत। उन्होंने सरकारी निजाम को बेहतर बनाया, एक बाकायदा टैक्स सिस्टम लागू किया, काजी यानी जज मुकर्रर किए, फौज को और मजबूत और संगठित किया। और उनके दौर में इस्लामी हुकूमत का विस्तार भी बहुत तेजी से हुआ। हाँ, बहुत तेजी से। इराक, सीरिया, मिस्र, ईरान के बड़े हिस्से और यरूशलेम भी। यरूशलेम की बात खास है, वो शांति से फतेह हुआ था। जी, 638 ईस्वी में, बिना किसी बड़ी लड़ाई के। और वहां पहुंचकर उन्होंने सभी धर्मों के लोगों को पूरी मजहबी आजादी की गारंटी दी। ये इतिहास में एक मिसाल मानी जाती है। इतनी बड़ी सल्तनत के शासक, लेकिन उनकी अपनी जिंदगी बेहद सादा, बहुत सादा। ये मशहूर है कि वो रात में भेष बदल कर निकलते थे ताकि आम लोगों के हाल जान सकें। हाँ, मैंने भी वो किस्सा सुना है, एक गरीब औरत और उसके भूखे बच्चों वाला। हाँ, वही कि बच्चे भूख से रो रहे थे और माँ चूल्हे पर सिर्फ पानी रखकर उन्हें बहला रही थी। ये देखकर वो खुद बैतुल माल गए, मतलब सरकारी खजाने से अपने कंधे पर आटे और घी की बोरी लाद कर लाए। खुद अपने कंधे पर? हाँ, खुद। और फिर वहीं बैठकर अपने हाथों से खाना पकाया और उन बच्चों को खिलाया। ये वाकई कमाल है। ये दिखाता है कि उनके लिए सत्ता का मतलब क्या था। बिल्कुल, उनके लिए हुकूमत मतलब लोगों की सेवा और अल्लाह के सामने जवाबदेही थी, कोई निजी फायदा या शानो शौकत नहीं। ये बातें आज भी कितनी जरूरी लगती हैं, पर उनका अंत वो दुखद था। हाँ, 644 ईस्वी में वो मस्जिद में सुबह की नमाज, फज्र की नमाज पढ़ा रहे थे
जब एक फारसी गुलाम अबू लुलू फिरोज उसने खंजर से हमला कर दिया। और फिर कुछ दिनों बाद उनका इंतकाल हो गया। जी, उन्हें मदीना में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खलीफा अबू बकर रज़ियो के पहलू में दफन किया गया। तो हमने देखा कि कैसी उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह की जिंदगी वो एक सख्त विरोधी से शुरू हुई, फिर मजबूत ईमान, हिम्मत और फिर एक बहुत ही न्यायप्रिय शासक और एक विशाल साम्राज्य के बानी बने वो। उनका जीवन वाकई दिखाता है कि कैसे एक इंसान का बदलना, उसका ईमान समाज और हुकूमत में कितनी बड़ी और अच्छी तब्दीलियां ला सकता है। और उनकी विरासत आज भी जिंदा है, न्याय, हिम्मत, सादगी और आवाम की सेवा। हाँ बिल्कुल, और शायद आज के श्रोताओं के लिए सोचने की बात ये हो सकती है कि आज की दुनिया को देखते हुए खलीफा उमर रज़ियल्लाह के लीडरशिप की कौन सी खूबी सबसे ज्यादा प्रासंगिक लगती है? उनका फैसला लेने का साहस, उनकी जाती जिंदगी की सादगी या उनका बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन? इस पर गौर किया जा सकता है।